सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं कि 2 ऋण 5 आयोटा का मापांक ज्ञात करना है। इसको किस प्रकार से हल करते हैं देखिए। तो हम जानते हैं कि z का मापांक a धन आयोटा b होता है, तो उस स्थिति में हम लिखते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग। ठीक इसी तरीके से हम इसका मापांक निकाल रहे हैं। तो ऋण 2 5 आयोटा का मापांक ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग धन आयोटा के साथ जो भी संख्या होगा उसको हम पूरा चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे ऋण 5 है, तो ऋण 5 है इसलिए ऋण 5 का वर्ग लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और ऋण 5 का वर्ग धन 25। तो हमको मिल जाएगा वर्गमूल 29। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 ऋण 5 आयोटा का जो मापांक का मान आया वो है वर्गमूल 29। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारा z बराबर 3 ऋण वर्गमूल 7 आयोटा का क्रमिक युग्म के रूप में लिखिए। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास z a धन आयोटा b होता है तो उसका जो क्रमिक युग्म होता है वो a ही लिखा जाता है। दूसरी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे z 3 ऋण वर्गमूल 7 आयोटा। ये हमारा प्रश्न है, इसका क्रमिक युग्म लिखना है। हम इसे लिखेंगे क्रमिक युग्म कोष्ठक में। देखिए a यहाँ पे था, उसको तो वास्तविक संख्या उसको लिखिए 3। उसके बाद इस चिन्ह के साथ आपको लिखना है। आयोटा को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा ऋण वर्गमूल 7। ये हमारा क्रमिक युग्म हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया हुआ है कि आयोटा ऋण 19 का मान निकालना है। हाथ में ऋणात्मक है तो उसे हम रख देते हैं, तो बटे में आ जाएगा 1 बटे आयोटा की घात 19। यहाँ पे हम आयोटा की जो घात 19 है उसको हम 4 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार से हमको मिलेगा 19 में 4 का भाग देंगे 4 चौक 16 3 बचा। 4 का भाग गया है और शेष पर हमारा 3 आया। तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे आयोटा और उसकी घात 4 गुणे 4 धन 3। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आयोटा की घात 4 पूरे की घात 4 गुणे आयोटा की घात 3। इसको हमने कैसे तोड़ा है? a की घात n गुणे a की घात n बराबर a की घात n धन n। इसका उपयोग करते हुए इसे हमने तोड़ा है। एक सूत्र और इसमें लगेगा n गुणे n होगा a की घात n और पूरे की घात n। एक सूत्र और उपयोग किया। इस दो सूत्र की सहायता से हमने इसे तोड़कर यहाँ से तोड़ के यहाँ लिखा। और हम जानते हैं कि आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, तो ये वाला पूरा वर्ग 1 हो जाएगा। तो 1 बटे 1 की घात 4 गुणे आयोटा की घात 3। तो हमको मिल जाएगा 1 बटे आयोटा की घात 3। फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे आयोटा की घात 2 गुणे आयोटा, क्योंकि ये घात जुड़े तो फिर से आयोटा की घात हमको 3 मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि आयोटा की घात 2 बराबर ऋण 1 होता है, तो ये हमको मिल जाएगा ऋण 1 बटे आयोटा। तो हमने आयोटा की घात 19 को हल करके प्राप्त किया ऋण 1 बटे आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा जो हल में आया है तो हम हल का समीकरण कर लेते हैं ताकि हमारा हल से आयोटा कट जाए। तो आयोटा में ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण आयोटा बटे आयोटा की घात 2। और अभी इससे पहले हमने देखा कि आयोटा की घात अगर 2 होता है
उसकी वैल्यू रेडी है, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा रेड आयोटा बटे रेड टी, और रेड और रेड कट जाएगा और हमारे पास आयोटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न था आयोटा की घात ऋण 19, उसको हल करने के हमको आयोटा प्राप्त होती है। एक और प्रश्न हमको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4, कि एक ऋण आयोटा की घात 4 को a धन i के रूप में लिखना है। इसे हम इस प्रकार से हल करते हैं, देखिए एक ऋण आयोटा की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं एक ऋण आयोटा की घात 2 और पूरे की घात। अब इसको a ऋण b का वर्ग से हम इसको बोलते हैं, तो हमको मिलेगा 1 का वर्ग धन आयोटा का वर्ग ऋण 2 गुणित 1 गुणित आयोटा और इस पूरे का वर्ग। इसको हमने जो सूत्र उपयोग करके खोला है वो सूत्र इस प्रकार से है, x धन y की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2, यहाँ पे ऋण चिन्ह का उपयोग किए हैं, यहाँ पे ऋण लेते हैं, तो ऋण x इंटू y। इस सूत्र का उपयोग हमने किया है, इससे x को लिए वापस हम आयोटा की घात 2 है, तो हमको मालूम है कि आयोटा की घात 2 जो होता है वो ऋण 1 के बराबर होता है, इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का वर्ग है, यहाँ पे 1 का वर्ग है तो 1 ही मिलेगा, 1 लिखिए, आयोटा का वर्ग है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ऋण 1 लिखिए और ये आपस में गुणा होके ऋण 2 आयोटा बना और इस पूरे की घात 2 है। अब ये 1 और ऋण 1 आपस में कट जाएगा, हमको मिलेगा ऋण 2 आयोटा की घात पूरे की घात 2। इसको खोल लेते हैं, तो ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा गुणित आयोटा का वर्ग होगा, ऋण 2 का वर्ग गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 और आयोटा की घात 2 है, इसका मान होता है ऋण 1, तो हमको मिल जाएगा ऋण 4। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा सभी संख्या के अलग अलग प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं, उन हल को हमने